हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है स्टार्टअप फंडिंग से व्यवसायियों को उनके व्यवसाय को शुरू करने, स्थापित करने और विकसित करने में मदद मिलती है। यह धनराशि अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे स्टॉक, लोन या दोनों से मिलकर। स्टार्टअप के लिए ऐसा करें फंडिंग का इंतजाम। फिर है सूर्य प्रताप सिंह। फिर है वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार दुनिया भर में स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों ने पहले ही $400 बिलियन से अधिक की फंडिंग प्राप्त की है। अपने स्टार्टअप के लिए सही फंडिंग लेना आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको अपना प्रोडक्ट बनाने, अपनी टीम का विस्तार करने और अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए आवश्यक है संसाधन प्रदान करता है। इस लेख में हम आपको स्टार्टअप के लिए फंड लेने के लिए और उन अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनसे आप अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप फंडिंग क्या है? स्टार्टअप फंडिंग वह धन है जो व्यवसाय के मालिकों और लीडर्स को उनके स्टार्टअप को शुरू करने, बनाने और विकसित करने में मदद करने के लिए मदद करने के लिए मिलता है। यह पैसा फिर इसमें आएगा अलग अलग तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे स्टॉक, लोन या दोनों से मिलकर। फंडिंग का मुख्य लक्ष्य आपके नए व्यवसाय को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और एक सफल कंपनी के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक मदद देना है। व्यवसाय के लिए स्टार्टअप फंडिंग के प्रकार: बूट स्ट्रैपिंग, इससे अपने स्वयं के नकद, क्रेडिट कार्ड या मित्रों और परिवार से अपने व्यवसाय के लिए धन ले सकते हैं। क्राउड फंडिंग में आप बहुत सारे लोगों से धन प्राप्त कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग फंड लेने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर आर्टिस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट गुड्स के लिए सबसे अच्छा काम करता है। एंजल इन्वेस्टर एक्टिविटी या डेब्ट के बदले में नए व्यवसायों में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें इक्विटी में बदला जा सकता है। एंजल इन्वेस्टर आपको एडवांस और लिंक्स देने में मदद करेंगे। फिर है यह वेंचर कैपिटल। इसमें वेंचर कैपिटल कंपनी के एक हिस्से के बदले में बहुत अधिक ग्रोथ पोटेंशियल वाले नए स्टार्टअप में पैसा लगाती है। वीसी फंडिंग आपको अधिक फंड और एक्सपीरियंस तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। स्टार्टअप करने के लिए फंडिंग कैसे प्राप्त करें? स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लानिंग आपके लिए संभावित इन्वेस्टर को यह समझाने में मदद करेगा कि आपका स्टार्टअप क्या करता है, क्या यह किसके लिए है, यह कैसे आगे लाभ कमाएगा और यह कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। सुनिश्चित करें। फिर इसमें आ जाएगा सुनिश्चित करें आपकी टीम के पास आपके व्यवसाय के लिए स्किल, एक्सपीरियंस और ड्राइव का सही संयोजन है। आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्ट में जाकर ऑनलाइन ग्रुप्स में शामिल होकर अपने जानने वाले लोगों का उपयोग करके पॉसिबल फंडर्स और टीचर्स से मिल सकते हैं। आप एक मजबूत पिच के साथ प्रतिस्पर्धा से बाहर खड़े हो सकते हैं, जो आपके स्टार्टअप के मिशन, मार्केट चांस और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बताता है। मनी रेंज करने में समय लग सकता है, इसलिए आपको पहली बार में ही मना कर दिया जाए तो हार न माने। अपनी पिच में सुधार करना जरूरी रखें। अपना नेटवर्क बनाएं और दिखाएं कि आपका स्टार्टअप कैसे बेहतर हो रहा है।
क्या है स्टार्टअप कैपिटल लेने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। स्टार्टअप इंडिया, यह इंडिया गवर्नमेंट का मुख्य प्रोजेक्ट है जो रजिस्टर स्टार्टअप को अन्य चीज़ों के अलावा स्टार्टअप इंडिया फंड, टैक्स ब्रेक और फास्ट ट्रैक पेमेंट फाइलिंग प्रक्रिया तक पहुंच प्रदान करता है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY माइक्रो या स्मॉल बिजनेस जो कॉरपोरेशन या फार्म नहीं है, वह इस प्रोग्राम के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से कई फंडों का संचालन करता है। यह बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायोटेक इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस। फिर इसमें काउंसिल ग्रांट फंडिंग और इक्विटी इन्वेस्टमेंट सहित कई तरह के फंडिंग विकल्प देता है। अटल इनोवेशन मिशन AIM स्टार्टअप्स के लिए कई फंडिंग और समर्थन के अवसर प्रदान करता है, जिसमें अटल इनक्यूबेशन सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज शामिल हैं। कैसे कर सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए मनी रेंज, प्री सेल और लिमिटेड एडिशन का ऑफर लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पूरी तरह से विकसित होने से पहले सेल करके आप कैश उत्पन्न कर सकते हैं। और ऑनलाइन लीडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप पारंपरिक बैंकों की तुलना में जल्द से जल्द लोन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ब्याज दरें अधिक हो सकती हैं। यदि आपको धन की ज़्यादा आवश्यकता है तो यह एक अच्छा विकल्प है। इसी के साथ आप दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करके मनी फंड रेंज कर सकते हैं। निष्कर्ष, इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना अब व्यवसाय शुरू करने और उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। आप विभिन्न प्रकार के फंडिंग के बारे में सीख कर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान और पिच बनाकर फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको इंडस्ट्री में लिंक बनाने और स्ट्रेटेजिक एडवांस प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसलिए अपने विकल्पों के बारे में जानने के लिए समय निकालें, अच्छी तरह से प्लानिंग करें और अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का तरीका चुनें जो आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद हो सकता है।